आखिरकार मस्ती 4 रिलीज हो चुकी है। अपने एडल्ट जोक्स के लिए हर कोई इस मूवी को देखने के लिए बेकरार है। तो चलिए फुल एक्सप्लेन करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। यार आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, अगर वीडियो पसंद ना आए तो बैड कमेंट ही करके जाया करो, क्योंकि आपके बैड कमेंट से मुझे पता पड़ जाता है कि भाई वीडियो में कहीं ना कहीं कमी है। तो चलिए इसके ऊपर और काम किया जाए। तो यार प्लीज एक कमेंट करके बता दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें अमर को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने बेड पे लेटा हुआ है। तभी इसकी शक की वाइफ बिंदिया आकर लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती है। इसकी वाइफ इतना ज्यादा शक करती है कि लड़की नहीं मिली तो ब्लैंकेट कोई उठा उठा के पटक के चली गई। इतना शक नहीं करना चाहिए था, पर जब शक कर ही रही थी तो ब्लैंकेट खोल के भी देख लेती मेरी बहन। लड़की उसी ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। तो भाई अमर अपने पप्पी वाले यानी कुत्ते वाले लुक में यानी मासूम चेहरा बना के अपनी बीवी से अपनी जान तो बचा लेता है। फिर ये अपने काम पे चला जाता है। अमर का काम जू में एनिमल को मीटिंग के लिए इंकरेज करना है। प्रोफेशन में अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सही पकड़ा है बंदे ने। भाई इस बंदे से ज्यादा रोमांस के बारे में किसको पता होगा। अब ये फीमेल टाइगर को वॉइस निकाल कर मेल टाइगर की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये दोनों सेक्स कर सके। टाइगर को पर अमर ज्यादा अच्छा लगा। टाइगर मिरर तोड़कर अमर के साथ ही मीटिंग करना चाहता है। अमर मिरर को कस के पकड़ लेता है, या शायद अपनी इज्जत को कस के पकड़ने की कोशिश करता है, पर बीच में विलन का होना भी तो जरूरी है ना भाई। तभी दोनों रोमांस का मजा ले रहे होते हैं तो टाइगर के बाद एक कौवा भी शीशा तोड़ने का ट्राई करने लगता है। अमर को अपने काम पे इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए था। खैर अब टाइगर को अट्रैक्ट करने की गलती तो वो कभी नहीं करेगा। बेचारे अमर ने आखिरकार शीशा तो बचा लिया और अपनी बची कुची इज्जत भी बचा ली। फिर दूसरे मस्ती ज्यादा यानी मीत को दिखाया जाता है। मीत एक टूटी कबाड़े जैसी कार को ऑक्शन में बेच रहा है। कार इतनी कबाड़ा हो चुकी है कि भंगार में भी न जाए, पर मीत कार की स्पेशलिटी को एक्सप्लेन करता है कि इसके एक्सीडेंट में हमेशा वाइफ की ही डेथ होती है। कभी भी इस कार के एक्सीडेंट में हस्बैंड नहीं मरते। तो भाई वहाँ जितने भी पति बैठे थे सारे के सारे उस भंगार गाड़ी को खरीदने के लिए लड़ाई स्टार्ट करते हैं। इतने लोग मैरिज से परेशान है, यानी कि अपनी वाइफ से परेशान है। मतलब प्रॉब्लम कुछ भी हो, वाइफ लोग को कहीं बीच में घसीटा जाता है। फिर मीत वाले शोरूम में रोज मेरी कार बाय करने आती है। बंदी कार के टेस्ट ड्राइव से ज्यादा मीत के हॉर्स पावर से इंटरेस्टेड है। और 20 सालों का भूखा यानी कहूँ कि जन्मों का भूखा गियर अपनी गाड़ी ऑलरेडी लगा दिया है। तभी हम देखते हैं कि वाइफ आंचल का कॉल आ जाता है। आंचल बहुत ज्यादा पजेसिव है, 5 मिनट में मीत को भी अकेला नहीं छोड़ती है। फिर भी देख लो एक कमीने हस्बैंड को बाहर सुख ढूंढने जाते हैं तो आंचल इतने फोन से चिपक कर खून पीती होगी। मीत का गियर लग चुका है, रोज मेरी स्टार्ट ड्राइविंग चाहती है। और आंचल बम यानी बंदी को मीत की हार्ट बीट बॉडी का टेम्परेचर भी घर पे पता चल गया। आंचल अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने मीत के फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। और सॉफ्टवेयर ये नहीं बता पाता कि बॉडी का टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहा है, वरना आंचल वहीं पहुंच जाती। मीत खुद ही गाड़ी का गियर तोड़ लिया और ताकि अपना टेम्परेचर डाउन कर सके। बेचारा मीत, आज तो ये बेचारा बच गया, पर कभी गाड़ी का गियर डाल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी तो नहीं। फिर इनके तीसरे फ्रेंड प्रेम को दिखाया जाता है। ये पेशे से डॉक्टर है। आज इसके पास एक पागल पेशेंट आता है। पेशेंट ने एक बूढ़ी एज लेडी से शादी कर ली है और उसके फादर उसी ओल्ड एज लेडी की बेटी से शादी कर ली है। तो लड़की पेशेंट की बेटी होनी चाहिए थी, वो अभी फादर की वजह से मम्मी बन गई है। प्रेम के पास इस पेशेंट का तो इलाज नहीं, बेचारा थक हार के घर जाता है। पर आज गीता इस सेलिब्रिटी कर रही थी, कल तक जो जगराता मना रही थी। ये संस्कारी तो मस्ती बन से थी। मस्ती 4 आते आते इसमें सभी धर्मों का संस्कार अपना लिए, चाहे वो ईस्ट हो ईद हो, पर अपने हस्बैंड की बात नहीं समझ पा रही कि उसको क्या चाहिए। बाकी सब धर्मों के गॉड्स को खुश करने में लगी हुई है। इन तीनों बॉयज की लाइफ आज भी मस्ती पार्ट 1 के जैसी ही चल रही है, भूखे भिखारियों जैसे। अमर बेचारा थक हार के जू से अपनी इज्जत बचाने के बाद घर पे आया तो वो इनके बेडरूम में इसके बेड पर इसके ब्लैंकेट में कोई आदमी लेटा हुआ था। इसकी वाइफ अपने हस्बैंड पर तो नहीं, पर कुछ भिखारियों पर तरस खा जाती है, इसलिए अपने घर पर ले आई। तभी हम भिखारी अमर को चोर समझकर इसे ही पेल दिया। 1 2 3 वाइफ का शक और नो लव, ऊपर से इनके अजीबो कारनामों से बॉयज की लाइफ हेल हो चुकी है, यानी कि नर्क बन चुकी है। फिर इनको याद आता है कि आज कामराज और मेनका की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। कामराज और मेनका शादी में बहुत खुश हैं। मेनका ऐसा क्या अलग कर रही है ये तो नहीं पता, पर कामराज मेनका के लिए अपनी चेस्ट पर आज उसका फोटो टैटू करा लिया है। फिर उसने अपना खून भी डोनेट करता है ताकि इसकी ब्लेसिंग भी मेनका को मिले। अभी कामराज को इतना करते देख तो मस्ती बॉयज को भी ब्लड डोनेट करने ही पड़ेगा। बेचारों ने ब्लड तो डोनेट कर दिया, फिर बेचारे खड़े ही नहीं हो पाए। इनका तो खून ऑलरेडी इनकी वाइफ पी चुकी है,
अभी कामराज को उल्टा इन्हीं बॉयज को खून देना पड़ेगा। कामराज पार्टी के बाद वाइफ्स ने बेचारे बॉयज का जीना हराम कर दिया है। सभी को कामराज जैसा ही हस्बैंड चाहिए जो अपनी वाइफ को इतना प्यार करे। बेचारे इन बॉयज की नींद भी पूरी नहीं हो रही और वाइफ्स को चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बॉयज अब उनके आइडल हस्बैंड मटेरियल कामराज का सच पता लगाने लगते हैं, क्योंकि बॉयज को कामराज पे शक होने लगा था कि कामराज इतना कूल हस्बैंड कैसे बन के रह सकता है, क्योंकि इन तीनों बॉयजों के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ से इतना लव तभी कर सकता है जब वो अपनी वाइफ से कुछ छुपा रहा हो। बॉयज सही थे, कामराज अपनी वाइफ से हॉलीडे पर भेजकर खुद 10 लड़कियों को घर बुला लिया। यहाँ पर बंदा तो सबसे बड़ा मेनका को प्यार दिखाकर पागल बना रहा है ताकि वो इस पर कभी शक न कर सके। अब ये तीनों बॉयज कामराज को बेडरूम में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और मेनका को वापस बुला लेते हैं। मेनका कामराज से गुस्सा होने की बजाय इन तीनों बॉयज पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि मेनका को कामराज की इस हरकत से पहले ही पता था। इसी ने कामराज को मस्ती की परमिशन दे रखी थी, जिसको ये लोग लव वीजा बुलाते हैं। मतलब शादी के बाद 7 डेज तक ये लोग चीट डे मनाएंगे। कामराज अपनी सारी विश और फैंटेसी पूरी कर सकता है, बट उसके बाद फुल ईयर किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेगा सिवाय मेनका को। और वो तो वाइफ है ना। अभी समझ में आया कि मेनका बाकी पत्नियों से अलग क्या कर रही है, उसका हस्बैंड इतना खुश क्यों है। बॉयज इस वीजा के बारे में सुनकर बुरी तरीके से शॉक हो गए थे। अब इन तीनों बेचारों बॉयज को भी इनकी वाइफ से कुछ ऐसा ही वीजा चाहिए था, तो वो तीनों अपनी पत्नियों के पास रिक्वेस्ट लेकर चले गए। अब तक अच्छी बातें करके उन्हें लव के लिए समझा नहीं पाए, तो अब गंदी बात करके ट्राई किया। वीजा तो नहीं मिला, पर हाँ गालों पे थप्पड़ जरूर मिला। गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इन हस्बैंड को ऐसी क्या चीज मांग रहे हैं। अब इन तीनों बिचारियों ने तो अपना पूरा प्यार दिया है, इनको अपने पतियों में ही कमी दिखने लगती है। वो लोग अंदर गर्ल्स को देखकर जानवर हो जाते हैं, तभी ऐसी विश मांग रहे होंगे। तभी मेनका इनसे मिलने आती है और उसे कैफे के सभी आदमियों को जस्ट एक कॉल करके भगा देती है। मेनका ने कॉल पर झूठ बोला कि वो अपनी फ्रेंड को यहाँ बुला रही है, क्योंकि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड यहाँ किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ था। इस कॉल के बाद कैफे का एक भी लड़का नहीं बचा, सभी दूसरी बंदियों के साथ बैठे हुए थे। फिर मेनका ने गर्ल्स को समझाया कि आज के टाइम में ये सच है, आजकल के पति छिपकर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर रखते हैं, पर इनके पतियों ने तो खुद ही इन्हीं से परमिशन मांगी, तो इनकी पत्नियों ने फ्रीडम देनी चाहिए ना। यही तो मेनका और कामराज की हैप्पी मैरिज लाइफ का सीक्रेट है। तीनों पत्नियां मेनका की बात को अच्छी तरीके से समझ गई थी। ये अपने पतियों को लव विश दे देती हैं ताकि ये 7 डेज तक जो चाहे कर सके, जितना चाहे उतना चीट कर सके। बॉयज बहुत खुश हुए। अब इनकी ग्रैंड मस्ती स्टार्ट होती है। तीनों गर्ल्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो इनके जैसी फ्रैंक रिलेशन चाहती हो, पर इनका बेड लक 6 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई भी लड़की इनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, तो जगह जगह पिटते रहते हैं। फिर लव विश का लास्ट डे आता है। तीनों को एक एक पार्टनर मिल गई थी। अमर को इसी जू में एक न्यू ट्रेनर मिलती है जो कि मस्ती करने में बॉयज से भी आगे थी। रोजी जू आते ही अमर को चार्ज कर देती थी। अमर की पॉकेट में एनिमल को उत्तेजित करने वाली स्प्रे थी। अब बेचारा क्या करे, बेचारे का काम ही एनिमल की मीटिंग कराने का था, तो ऐसी स्प्रे तो हमेशा साथ रखता है। बस फिर रोजी वही स्प्रे अमर के ऊपर डाल देती है, थोड़ा स्पाइसी सिचुएशन बनाने को, पर एक गड़बड़ हो गई। ये लोग जू में थे और स्प्रे सिर्फ एनिमल्स को ही एक्साइटेड कर सकती थी, मगर बेचारा अमर को लड़की तो नहीं मिली, पर जू के ऑलमोस्ट सभी छोटे मोटे प्राणी मिल गए। कोई इसका हैंड पर था तो कोई इसके गले पर था, कोई बैक पर था तो कोई फेस पर था। अमर का शोषण हो गया, बेचारे को आज किसी ने नहीं बचाया। अब भाई प्रेम की बारी थी। प्रेम की लाइफ में भी एक लड़की आती है, वो भी मसाज गर्ल। बंदी सामने से प्रेम को मसाज ऑफर करती है और वो चला भी गया। फिर ये मसाज के बीच में पता चला कि बंदी गे है। प्रेम की इज्जत खतरे में थी। बेचारा मसाज लेने आया था पर अपनी देनी पड़ जाती है, उसके पहले ही बचकर भाग गया। इन तीनों में मीत सबसे ज्यादा लकी है। इसको आज रोज मेरी आगे मिलने आई। इसको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी थी। बंदी मीत को बेडरूम में ले गई और ब्लाइंड फोल्ड करके वेट करने को बोलती है। रोज मेरी खुद रूम में नहीं आई, यह तो एक बूढ़ी दादी से पैसे लेके उन्हें कमरे में मजे लेने भेज दिया। मीत दादी को रोज मेरी समझकर किस कर देता है। आंखों से जैसे पट्टी हटती है, अपनी जान बचाकर भागा। तीनों बॉयज इस लव विश के चक्कर में एल लग गए बेचारों के। अब ट्विस्ट इनके लव विश के बाद अब बारी आती है इनकी वाइफ्स की 7 डेज हॉलीडे पे जाने की। अभी 7 डेज के लिए गर्ल्स भी कुछ भी करने को फ्री हैं। इन बेचारे पतियों को तो पहले ही पता नहीं था, वरना कभी लव विश नहीं मांगते। अब खुद मजे कर चुके हैं तो पत्नियां कैसे रोक सकते हैं। तो गर्ल्स हॉलीडे पे चली गई। मतलब ये हस्बैंड लोग खुद मस्ती करें तो ठीक है, जब इनकी वाइफ मस्ती करने पे आए तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन्हें नहीं पता कि किस कैसे रिएक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। इनकी वाइफ किसी और के साथ भी थी। अब इन अपनी गलती रियलाइज हुई और
और अब अपनी पत्नियों को मस्ती करने से रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। तीनों अपनी पतियों के पीछे आ गए ताकि मेक श्योर कर पाए कि उन बेचारे को कोई लड़का ही ना मिले, पर यह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉयज तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते, तो गर्ल्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। फिर बीच में तीनों गर्ल्स बिकनी में मस्ती के लिए पार्टनर ढूंढने में लग जाती हैं। तीनों को ऑप्शन तो बहुत मिले पर गर्ल्स को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। इनको बस अपने स्टैंडर्ड का कोई चाहिए था। बॉयज पहली बार में गर्ल्स से इतना डिमांडिंग होने पर खुश हो गए थे। गर्ल्स को अपनी पसंद का बॉयज नहीं मिला तो ये खुद ही हॉलिडे पे मस्ती नहीं कर पाएंगी। गर्ल्स सैड होकर वापस जाने लगती हैं, लेकिन तभी कुछ बॉयज आंचल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मीत इससे पहले ही अपनी वाइफ की हेल्प कर पाता, इससे पहले वहाँ सिड आकर आंचल को बचा लेता है। सिड की बॉडी काफी अट्रैक्टिव है और सिड काफी बंदा हैंडसम है। वो सभी गुंडों को पीटता है अकेला, फिर आंचल के साथ रोमांस शुरू कर देता है। आंचल को तो अपने लिए लड़का मिल गया था, उधर मीत भी बीच पर एक पुलिस वाले से टकरा जाती है। प्रेम विराट को रोकने आया पर विराट ने प्रेम को ही अच्छी तरीके से कपड़ों की तरह धो डाला। वो गीता को अपने साथ ले गया। फिर बची बेचारी विद्या को चर्च के बाहर भिखारी दिख गया। यहाँ भी बेचारी भिखारी को कुछ दान करने ही वाली थी कि इसको बाबलो के बारे में पता चलता है। बाबलो बहुत रिच है और भिखारी के लिए रॉबिन हुड जैसे अमीर लोगों को लूटता है और उनका पेट भरता है। विद्या बाबलो से इम्प्रेस हो जाती है। गर्ल्स को अपने लिए पार्टनर मिल गए थे और उन्हें डेट पे जाने भी स्टार्ट कर दिया था। बॉयज अब डेट खराब करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, वरना भाई दूसरे लड़के इनकी वाइफ के साथ क्या क्या करेंगे ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। पहले आंचल और सिड डेट पर आए हुए थे। यहाँ लड़के पेड़ बनकर आ गए और सिड को सांप से कटवा दिया। वो तो सांप जहरीला नहीं था, वरना सिड का तो राम राम सत्य हो ही जाता। फिर विद्या और बाबलो की डेट खराब करके उसके घर पे जाते हैं। बाबलो गुंडा टाइप का बंदा है जिसको अपने ग्राउंड में ही फांसी के फंदे लटकाया हुआ है। वो इसके लिए ये डेट खराब करना इजी नहीं होने वाला था, पर ये तीनों कम नहीं थे। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं, मीत की घर की लाइट को ऑफ कर देंगे और अमर प्रेम घोड़ी बनकर अंदर जाएंगे क्योंकि बाबलो को अपने घोड़े बहुत पसंद है। उनको 1 ईयर से किसी घोड़ी के पास नहीं जाने दिया, तो शायद अभी पावलो विद्या की बजाय अपने घोड़ों को रोकने आएगा। मीत ने लाइट कट कर दी पर घर की बजाय पूरे अर्थ की बेस घर की लाइट ऑफ नहीं हुई। फिर प्रेम और अमर ने घोड़े को अपनी साइड बुलाना स्टार्ट किया। घोड़े इनको देखकर उत्तेजित हो गए और जो फिर नहीं होना चाहिए था वही हो गया। घोड़ों ने प्रेम की एज बुलाकर गुब्बारा बना दी। खैर इनकी डेट खराब करने का प्लान तो कामयाब हो गया कि बाबलो विद्या की बजाय अपने घोड़ों को देख रहा था। अब बचती है बेचारी गीता। विराट गीता को एक आइलैंड पे ले जाने वाला था जहां बस यही दोनों होंगे। तभी बॉयज इनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। ये तीनों पति अपना फेस बदल कर आए हुए थे। ये लोग प्रेम को बेगम बना कर लाए थे ताकि उसकी सूजी हुई ढुई का एहसास का फायदा ले पाए। प्रेम प्रेग्नेंट लेडी का रोल कर रहा था, इसको इमरजेंसी में तभी हॉस्पिटल जाना है वरना बेबी रोड पर ही हो जाएगा। तो गीता विराट के साथ आइलैंड पर जाने की बजाय हॉस्पिटल ले गई। अमर डॉक्टर बना हुआ था, यह प्रेम की डिलीवरी कराने का ट्राई करता है। अमर को अब बेबी कहीं से तो निकाल कर देना ही पड़ेगा, तो प्रेम को पुश करने को बोलने लगता है। प्रेम बेबी को तो नहीं पर गैस जरूर बाहर निकाल दिया, वो भी गंदी वाली। तब तक मीत किसी बेबी को उठाकर ले आया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब बस लव वीजा का एक ही डे बचा था। लास्ट डे इन्हें अपनी पत्नियों को रोकना है वरना अनर्थ हो जाएगा। तो अमर इनको आइडिया देता है कि अमर के पास एंटीवैक्स पिल्स है। बंदा जो में एनिमल्स के शिकार होने के बाद ये पिल्स लेकर घूम रहा था ताकि अगर किसी एनिमल के अटैक से खुद को बचा पाए। आज वही पिल्स विराट, सिड और बाबलो के ड्रिंक में मिलाकर इनको रोकना है। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बॉयज ड्रिंक में पिल्स मिला दिए और अपने पतियों को रोक लिया। लेकिन बाबू को सिड और विराट के वेटर से पता चल जाता है कि अभी तीनों मीत, अमर और प्रेम को मारने को ढूंढने लगते हैं और फिल्म का क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है। बंदे छिपते फिर रहे हैं, इसी चक्कर में हॉस्पिटल में छिप गए और वहां विराट को मारकर गिरा दिया। फिर बाबलो तीनों को पकड़ लेता है और अपने घर में उसी घोड़े के ऊपर तीनों को फांसी से लटका देता है। तो घोड़े तो घोड़ी के पीछे भाग गए पर तीनों पति लटके रह गए। तब तीनों वाइफ्स आकर तीनों को बचा लेती है। अब आता है मूवी का ट्विस्ट। गर्ल्स ने मेनका की बात नहीं मानी थी। ये बॉयज को दिखाना चाहती थी कि अगर वाइफ्स भी इनकी जैसी मस्ती करने लगे तब क्या होगा। बॉयज एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अपने अफेयर छिपा लेंगे, चाहे जितनी भी मस्ती कर सकते हैं, और जब इनकी पत्नियां इनको माफ भी कर देंगी। पर अगर पत्नियों ने अफेयर रखा तो क्या ये उनको अगेन अपनी पत्नी एक्सेप्ट कर पाएंगे। पत्नियों ने बॉयज को लव वीजा ग्रांट कर दिया। उसके बाद बॉयज की लाइफ में तो भी लड़कियां आई, वो पतियों ने ही भेजी थी। फिर अपने हॉलिडे पे विराट, सिड और बाबलो को भी यही लोग हेल्प के लिए बुलाया था। अब तक गर्ल्स सब कुछ नाटक कर रही थी। बॉयज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब ये अगेन मस्ती के बारे में नहीं सोचेंगे। और भाई सबसे बड़ी बात, ये मर्द जात हैं, अगर मस्ती के बारे में नहीं सोचेंगे तो मस्ती 5 कैसे आएगी।
तो यार तैयार हो जाओ मस्ती 5 के लिए, क्योंकि जल्द ही मस्ती 5 भी आने वाली है अपने ऐसे फुवर जोग लेके। भैया मूवी तो यही खत्म हो गई, और मूवी पसंद आई हो, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।